हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है मेरा डे नंबर 3 मेरे ट्रैवल का। तो मैंने जैसे आपको बताया था मैं अभी हरसिल में हूँ और आई टेल यू यहाँ बहुत ठंडा है। आप मेरा कपड़े देख रहे हो, ये क्या बुरा हाल हो गया है। यहाँ ठंड इतनी ज़्यादा है कि कल रात को -7 डिग्री टेम्परेचर था। अब कमरे के अंदर भी ना मतलब इतनी ठंड लग रही थी। मतलब मैंने इतनी ठंड कभी पहले फील नहीं की। मुझे लगता था मैं बहुत ठंड मतलब बियर कर सकता हूँ, बट कल की जो ये ठंड है मतलब इट वॉज अनबियरेबल बियरेबल सॉरी। तो बहुत ज़्यादा ठंडा था। और हमने जो डिनर था वो भी यहीं कर लिया। उसके बाद भी इतनी ठंड लग रही थी और उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। मैंने आपको रात को भी बताया था कि यहाँ पे जैसे बर्फ़ के जो पहाड़ है वो बहुत सामने दिखते हैं बिल्कुल। तो अभी जब मैं आपको बाहर का सीनिक व्यू दिखाऊंगा तो मैं आपको बताता हूँ। बट ठंड बहुत थी। मैं फिर से बोलूँ -7 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ रहे हम। और बट ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है। और थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल भी थोड़ा कम है, क्योंकि जनरली मैं 3-4 फ्लोर भी अगर चढ़ता हूँ तो मेरा सांस फूलता नहीं है। बट मैंने देखा जैसे हम ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे हमारा जो होम स्टे का जो रूम था वो वहाँ पे है, तो वहाँ पे आने के बाद भी थोड़ा सांस सा फूल रहा था। हो सकता है कि हमने कपड़े कितने पहने के, अगर मैंने देखोगे तो आप, ये मैंने जैकेट पहना है, जैकेट के अंदर मेरे टी शर्ट है, टी शर्ट के नीचे भी एक और टी शर्ट है, उसके नीचे एक इनर भी है। तो चार चार तो मैंने ये कपड़े पहने। पता नहीं शायद कपड़ों के वजन से हो रहा है या किससे हो रहा है, बट इट वॉज वेरी कोल्ड। और टिल नाउ इट्स वेरी कोल्ड। अब तो मॉर्निंग हो गई, बाहर धूप भी निकली है, बट ठंडा बहुत है अभी भी। अभी भी टेम्परेचर मेरे ख्याल शायद 1 या 2 डिग्री था, बट बहुत ठंडा है क्योंकि हवा बहुत चलती है। और बर्फ़ जैसे मैंने बताया आपको, मुझे लगता है कि बर्फ़ भी पिघलती होगी जब सनसेट हो जाता है, तो उससे हवा के साथ जब वो एयर के साथ कवर करके आती होगी तो उससे और ठंड लगती होगी। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो ये है कि हम यहाँ पे हरसिल में ही हैं। तो हरसिल में एक विलेज है, भगोरी विलेज। भगोरी, मेरी नॉलेज के हिसाब से तो भगोरी है। तो हम उस विलेज में जाएंगे। वो काफ़ी पुराना विलेज है और बताया जाता है कि वहाँ पे जो मकान वगैरह बने और वहाँ पे काफ़ी अच्छा सीनिक व्यू भी है। मकान कहते हैं बहुत पुराने हैं और बड़े देखने लायक हैं। और उसके अलावा वहाँ का सीनिक व्यू भी काफ़ी अच्छा है। मुझे तो ये जानकारी है जो मुझे अभी लोकल्स ने बताई है, तो मैंने सोचा वहाँ का पहले एक बार प्लान करते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमें कहाँ जाना है। तो उसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहो, सो दैट आपको पता चलेगा कि हम भगोरी विलेज से आगे कहाँ जाएंगे। बट फिर बहुत ठंडा है यहाँ पे। और मैंने आपको बताया था गीज़र भी नहीं है यहाँ पर, गीज़र ख़राब है यहाँ का, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो हमें यही रूम लेना था। क्योंकि अगर ये नहीं लेते तो फिर हम गाड़ी के अंदर ही सोते हैं, क्योंकि कोई भी अवेलेबल नहीं था यहाँ पर। लेकिन जो ये होम स्टे के मालिक हैं निगी साहब, ये बहुत हम्बल हैं। इन्होंने थोड़ा सा हमारे साथ कॉपरेट किया इस चीज़ के लिए, थोड़ा पैसों में भी कॉपरेट किया। और अब जैसे वो बार बार, काफ़ी उनकी एज भी ज़्यादा है, तो मैंने उनको बोला आप मत लाओ, आप पानी मुझे बता दो नीचे कहाँ पे गर्म किया हुआ है, मैं अपना ऊपर ले आऊँगा। क्योंकि समवेयर आई डोंट फील गुड। ठीक है हम होम स्टे में हैं और हमको पैसे दे रहे हैं और सर्विसेज के, बट जस्ट जो उनकी एज है उसके हिसाब से मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है कि वो पानी की बाल्टी उठा के फर्स्ट फ्लोर पे लेके आएंगे गर्म पानी की। तो अगर मुझे यूज़ करना है और वो गर्म पानी करके दे रहे हैं तो लेट लेट मी टेक इट टू माई फ्लोर। तो वो मैं अपनी तरफ से करने की कोशिश करी करूँगा। तो लेकिन वो काफ़ी अच्छे हैं। उन्होंने खाना हमारे को कल बना के दिया, क्योंकि हम बाहर नहीं जा सकते थे, यहाँ पे खाने की भी कोई अरेंजमेंट है नहीं। बहुत ही अ, मतलब कह रहे हैं ना, मतलब आर्मी का एरिया है, तो यहाँ पे थोड़ी चीज़ें अवेलेबल होंगी आपको आर्मी के एरिया से बाहर जाके लाने के। तो वो लोग, अगर आपको कुछ ऑर्डर करना है तो आप उनको पहले बताना पड़ेगा कि आप क्या खाना चाहते हो। तो हमें भी उनको पहले ही बताना पड़ा शाम को कि हम ये खाना चाहते हैं। तो फिर वो मार्केट जाते हैं और फिर मार्केट से वो वेजिटेबल्स लेके आते हैं और फिर वो खाना बनाते हैं। तो मतलब प्योर होता है, शुद्ध होता है खाना। और जैसे हम कहते हैं ना, बासी खाना नहीं होता। और आपकी जो आप चाहते हो वो उसी टाइम बनाते हैं और घर का है। क्योंकि मैं होम स्टे में हूँ इस बार हमने होटल नहीं बुक करा। तो होम स्टे में रहने का भी एक अलग एक्सपीरियंस होता है, जो घर का जैसा खाना आपको होता है। और मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप घर की जैसी फीलिंग लेके जाओ, तो आपको थोड़ा मतलब डिफरेंट सा नहीं लगेगा कि यार आप अपने घर पे नहीं हो। तो उस सिचुएशन के हिसाब से सोचूं तो वो भी बढ़िया था। तो चलिए मैं अब आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ कि बाहर यहाँ का कैसा व्यू है। और आप देखोगे तो बहुत खुश हो जाओगे, मतलब इट वॉज अमेजिंग है यहाँ से बाहर का व्यू। सो मैं आज अभी कैमरे से आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। 1 सेकेंड। ये तो मेरा होटल है। होटल नहीं है, होम स्टे है। होटल बोलने की इतनी आदत पड़ चुकी है ना होटल में रहने के बाद, कि हर जगह। ये हमारा बाथरूम था और ये मेरा बेड है जहाँ पे मैं सोता था। यहाँ पे सर हमारे सो रहे हैं, जो मेरा फ्रेंड है। हम लोगों को एक ही बेड मिला था, हालांकि बहुत बड़ा है, तो हम दोनों ने यहीं पे सो गया। ये तो अभी तक सो ही रहा है, बट मैं उठ गया हूँ और अभी हो रहा है टाइम 7:30। और ये है बाहर का व्यू। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये सामने ये जो रिवर बह रही है, ये वही है जो गंगोत्री से आ रही है, भागीरथी या गंगा मैया। तो ये यहाँ से बहती हुई जा रही है। और ये ऊपर का सीनिक व्यू देखिए आप, वो सामने दिख रहा हो, स्नो पीक्स हैं वो। और
इस तरफ भी देखोगे तो आपको ज़्यादा बेटर दिखेगा, देखो सामने ही है यहाँ पर। तो ये जब स्नो पिघलती होगी तो मुझे लगता है उस वजह से ठंडा यहाँ बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हवा चलती है और हवा के साथ स्नो जो पिघलेगी तो वो और ठंडा करेगा। और ये जो सामने रोड जा रहा है ये जा रहा है भगोरी विलेज को, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से हमें पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से कोई गाड़ी वाड़ी नहीं जाती है। तो गाड़ी भी हमने बाहर खड़ी कर रखी है अपनी, आर्मी जो कैंटोनमेंट एरिया वहीं पे। तो यहाँ से हम जाएंगे पैदल पैदल ऊपर तक, आई थिंक 2 किलोमीटर तक है। उसके बाद से फिर वो विलेज स्टार्ट हो जाता है, जो मेरी नॉलेज का। और ये देखिए सामने वहाँ नमस्ते भी लिखा हुआ है, ये आर्मी ने ही लिखवाया है यहाँ पर मेरी जानकारी के हिसाब से। बहुत खूबसूरत है, मतलब हर्षिल इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस दैट आई हैव एवर विजिटेड। मैं विदाउट एनी डाउट कह सकता हूँ, क्योंकि इसने मुझे एक डिफरेंट एक्सपीरियंस तो यही दे दिया कि इतना ठंडा। मुझे लगता था कि ये तो कुछ नहीं है, क्योंकि जब आपने मेरा अगर पुरानी सीरीज़ में देखा हो, जब मैं कुमाऊं रीजन गया था तो मुक्तेश्वर में भी -1 डिग्री टेम्परेचर था। बट यहाँ का माइनस का तो माइनस फील हो जाता है कि एक्चुअल में ही -डिग्री है। और ऊपर से 7 -7 -8 था रात को 9:30 के बाद टेम्परेचर, तो बहुत ज़्यादा ठंडा था बिल्कुल। और ये देखो आप यहाँ का पीक्स, ये देख रहे हो आप। चलो मैं आपको आगे से भी दिखाता हूँ, ये काफ़ी अच्छा है यहाँ का व्यू। ये देखो मकान भी कैसे बना, और ये सामने देखो, जैसे आप उठो और सामने आपके रिवर बहती हुई दिखे तो कितना अच्छा लगता है। आप अपनी चेयर लो, बाहर बैठ जाओ, रिवर को ही देखते रहो आधे घंटे तक। तो और आवाज़, उसका साउंड जो आता है वो मतलब वो भी अनबिलीवेबल होता है। मतलब वो आप बैठो, देखो सामने आपको जंगल दिख रहे हैं, पहाड़ दिख रहे हैं, सामने रिवर बह रही है, तो इससे बढ़िया व्यू आप क्या देखोगे यहाँ पे। देखो सामने पीछे देख रहे हो, ये देखो ये पूरे स्नो पीक्स हैं, और कितने सामने हैं ये तो बिल्कुल। इतना क्लोजेस्ट मैंने स्नो पीक्स कभी नहीं देखे अपनी लाइफ में स्नो तो देखी है, बट जो वो पीक्स है, जो पहाड़ हैं, वो इतने क्लोज में नहीं देखे। अगर मैं सोचता था, जब मैं कोसानी गया था तो मुझे लगा था वही शायद क्लोजेस्ट है, बट ये तो उससे भी ज़्यादा है। तो इनकी वजह से भी शायद यहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है। और अगर आप पीछे की तरफ से भी देखोगे तो ये हमारा होम स्टे था, यहाँ सारे होम स्टे ही हैं ये आसपास जितने ही बने हुए। और ये देखिए यहाँ पर ये कितने पास है अमेजिंग है। मेरे पास टाइम नहीं है, अदरवाइज़ मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हरसिल में आओ तो 2 नाइट का स्टे तो ज़रूर करो। हम 1 ही नाइट का स्टे कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमें वापस भी जाना है, तो इतना हमारे पास टाइम नहीं है। बट ये देखो आप, कितना खूबसूरत है ये। अब इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए बताओ। यहाँ आओ, शांति देख रहे हो आप, कोई आपको दिख रहा है कहीं। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जब ये स्नो टाइम जब चलता है तो यहाँ आधे से ज़्यादा लोग होते ही नहीं है घरों पे। ये सारे जो मकान है ना, इनमें 90% मकान बंद हैं। तो ये बर्फ़ की वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई विजिटर्स हैं वो भी नहीं आते, और ये लोग भी बर्फ़ की वजह से अपना घर बंद करके उत्तरकाशी चले जाते हैं। और जब समर सीज़न स्टार्ट होगा, जो कि वैसे हो चुका है, बट अभी भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ लोग आए नहीं हैं, तो आई थिंक शायद अप्रैल एंड में या मई के फर्स्ट वीक में ये लोग फिर वापस आते हैं, जब गंगोत्री धाम भी शायद खुलता है उसके आसपास। बट अभी यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो मुझे लग रहा है 10 या 15 लोग ही यहाँ रह रहे हैं। इतने मकान हैं बट सब खाली पड़े हैं, क्योंकि सब खाली नहीं पड़े, बट सब ताला लगा के उत्तरकाशी चले जाते हैं, क्योंकि ठंड इतनी है। जो हमें इतनी ठंड लग रही थी, तो ये लोग तो कितना कैसे करते होंगे। जबकि ये अब आउट, मतलब कहते हैं ना, जो विंटर सीजन अब जा रहा है वो वाला चल रहा है। तो जब दिसंबर जनवरी में आप यहाँ आओगे तो पता नहीं आप कैसे मतलब करोगे बियर उसको, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता होगा शायद, इसीलिए ये लोग चले जाते हैं उत्तरकाशी की तरफ। तो ये है यहाँ का व्यू, देखिए बड़ा खूबसूरत व्यू है, मतलब अमेजिंग है। मैं तो बहुत मतलब मेरा तो टॉप डायरी, मैं अगर मुझे बोला जाए कि सबसे आपको अच्छा कौन सा प्लेस लगा, तो मैं तो हर्षिल को बोलूँगा कि हर्षिल जितना खूबसूरत प्लेस कोई नहीं है पूरे हिंदुस्तान में, इंडिया में। उसके बाद मैं किसी और को रेट करूँगा, बट हर्षिल इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस। हाईली हाईली रिकमेंडेड। अगर किसी को टूर करने का शौक़ है या घूमने का शौक़ है तो हर्षिल में ज़रूर आना है एक बार। और यहाँ का मार्केट भी इतना बड़ा नहीं है, लेकिन ये जो उसका आगे का सीनिक व्यू है वो बहुत ही बढ़िया है, खूबसूरत है। देखिए कितना खूबसूरत है। मैं तो जाने का मन नहीं कर रहा मेरा तो यहाँ से, बट जब दिन है तो रात है, रात है तो दिन है, तो जाना तो पड़ेगा तो ये है आज का। तो ठीक है, अब मैं आपको मिलूँगा भगोरी विलेज।
हाय एवरीवन। सो जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया था कि मैं अभी हरसिल में ही हूँ, तो अब हम जा रहे हैं बगोरी विलेज की तरफ। आई थिंक हमने आधा डिस्टेंस कवर कर लिया। 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है जो आपको पैदल ही जाना पड़ता है। यहाँ पे कोई गाड़ी या कुछ नहीं आ सकती, सिर्फ पैदल ही आप इस पर चल सकते हो। बट अगर आप मेरे पीछे का व्यू देखोगे कितना खूबसूरत है, देख रहे हो आप। और ये सामने देखो स्नो पीक्स दिख रहे हैं आपको ऊपर की तरफ, ये देखो कितना खूबसूरत है ये हरसिल। मतलब हरसिल तो हरसिल ही हो गया बिल्कुल। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। और ये देखो मेरे पीछे की तरफ। तो अब हम जाएंगे बगोरी विलेज की तरफ। आई एम सॉरी अगर मैं इसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पा रहा हूँ, बगोरी ही मेरे हिसाब से नाम है, बट अगर प्लीज़ सॉरी मी अगर मैं इसका नाम प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर रहा हूँ। तो वहाँ पे जाके हम देखेंगे, वहाँ से भी आई थिंक जो सीनिक व्यू बहुत खूबसूरत है। और थोड़ा सा विलेज का भी जो है कि वहाँ पे मकान वगैरह देखेंगे किस तरीके के। मुझे किसी ने बोला कि आप बगोरी विलेज जरूर जाओ, तो इसीलिए हमने सोचा ये प्लान करके हम बगोरी जाते हैं। उसके बाद हम अब मुकाबा विलेज जो दूसरा, जहाँ पे मैंने आपको कहा था गंगोत्री धाम पे जो मूर्तियाँ होती हैं वो वहाँ पे स्थापित होती है, हमने सोचा था वहाँ पे भी जाएंगे। बट अब टाइम 12 बज चुके हैं, तो हमें वापस भी जाना है। तो हमारा आज का टूर है कि हम वापस रिटर्न करेंगे दिल्ली की तरफ। तो कितना डिस्टेंस हम कवर कर सकते हैं वो देखेंगे और फिर वहाँ पर स्टे करेंगे। तो ये हमारा आज का शेड्यूल है और अभी देखते हैं कि क्या होता है आगे। बट अभी तो फिलहाल हम बगोरी विलेज की तरफ ही जा रहे हैं। ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे का भी सीनिक व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे पीछे का सीनिक व्यू, ये कितना खूबसूरत है। ये देखिए सामने देखिए कितनी बर्फ है और इतने क्लोजेस्ट है, मतलब आपको लग रहा है सामने ही है आपके बिल्कुल। ये देखो कितने पास में, मैंने इतना नहीं देखा कहीं क्लोजेस्ट। बर्फ तो बहुत बार देखी है लेकिन इतनी क्लोज में नहीं देखी कि जब पहाड़ों के ऊपर बर्फ होती है। ये देखो, ये देखो, ये पूरा, ये देखिए मैं आपको पूरा 360 डिग्री व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए ये इस तरफ का व्यू है और ये देखिए कुछ गांव के लोग काम भी कर रहे हैं यहाँ पे। और हरसिल की एक जो खासियत है वो है कि आपको हर 10 मीटर पे 20 मीटर पे ना आपको कोई झरना बहता हुआ दिखेगा। हर 10 मीटर पे, मतलब हर जगह आपको झरने बहते हुए दिखेंगे या आपको माउंटेन्स दिखेंगे, स्नो माउंटेन्स जिन्हें हम कहते हैं। तो ये आपको हर जगह दिखाई देंगे हरसिल पे। तो ये हरसिल की भी विशेषता है। हमने कम से कम 4-5 जो है अभी झरने देख लिए जब हम बगोरी विलेज की तरफ चल रहे थे। वो आपने अभी पहले वीडियो में देखा भी होगा। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, यहाँ की जो स्पेशलिटी है वो है यहाँ का वेदर। इतना ठंडा है और बिल्कुल चिल्ड है और हवा भी इतनी फ्रेश है कि आपके जो फेफड़ों में जाएगी तो आपको काफ़ी इससे, आपकी जो अगर फेफड़ों के प्रॉब्लम है तो काफ़ी आपको इम्प्रूवमेंट भी मिलेगा। तो चलिए अब मैं आपको सीनिक व्यू तो दिखा दिया। और देखिए ऊपर मकान भी बने हुए हैं छोटे छोटे, देख रहे हो। वो लोग कैसे नीचे आते होंगे और कैसे जाते होंगे मुझे भी नहीं पता। तो चलिए अब मैं आपको बगोरी विलेज की तरफ ले चलता हूँ और हम वहीं पे मिलते हैं। हाँ जी, हेलो एवरीवन। सो अब मैं बगोरी विलेज के अंदर आ गया हूँ और अभी बगोरी यहाँ से विलेज स्टार्ट होता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है और बड़ा मुश्किल हो रहा है। कई बार तो मेरा कैमरा भी हिल रहा है, इतनी तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे। और ये देखो मेरे पीछे की तरफ भी अगर आप देखोगे ना तो ये झरना दिखेगा आपको यहाँ पर। अब दिख रहा है आपको? नहीं दिखेगा अभी। चलो मैं अभी रिवर्स कैमरा करके आपको दिखाता हूँ कि मेरे पीछे अगर आपको झरना दिख रहा हो, ये देखिए सामने दिख रहा है ये झरना। ये मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ झरने हर 2-2 मिनट पे, 2-2 मिनट पे तो नहीं बट 200 मीटर या 20 मीटर के दायरे में आपको दिखते रहेंगे। तो बगोरी विलेज के बारे में मैं एक चीज़ आपको बता दूं जो मैंने आपको नहीं बताया कि बगोरी विलेज को 2019 में अपने उत्कृष्ट कार्य, मतलब बहुत श्रेष्ठ, मतलब उन्होंने कार्य किया विलेज ने और स्वच्छता के लिए। और वो तो मुझे यहाँ दिख ही रहा है, यहाँ पे कहीं मुझे गंदगी भी नहीं दिख रही है। किसी ने कोई थैला नहीं फेंका हुआ, किसी ने चिप्स का पैकेट नहीं फेंका, किसी ने बोतल, वो सब कुछ साफ़ है यहाँ पे। तो उसके लिए 2019 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो हैट्स ऑफ टू दिस विलेज कि इस टाइम पे भी इतनी स्वच्छता रखते हैं, जबकि हमारे इंडिया में आधे लोगों की मेंटेलिटी तो ये है कि जहाँ खाओ वहीं फेंक दो। तो उसमें अगर इस विलेज ने इतनी अपनी स्वच्छता को कायम रखा है तो वेल डन। तो ये था बगोरी विलेज के बारे में। और ये भी भागीरथी रिवर के सामने ही है, किनारे पे ही बसा हुआ है। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो ये विलेज काफ़ी अच्छा है और यहाँ से इसकी शुरुआत है। अभी आप देख रहे हो यहाँ से, मैं आपको थोड़ा सा भी पीछे का बैकग्राउंड पे दिखाता हूँ कि यहाँ से विलेज कैसा यहाँ से दिखता है। यहाँ से हम एंटर करेंगे, ये देखो। तो यहाँ से अब हम ये विलेज की तरफ एंटर करेंगे, यहाँ से अंदर की तरफ जाएंगे यहाँ से। और ये है यहाँ पे एक मंदिर है छोटा सा, पौराणिक लाल देवता मंदिर लिखा हुआ है और मुझे नहीं पता ये किस चीज़ का मंदिर है। बट यहाँ पर थोड़ा सा तिब्बतियन जो है वो भी आप कह सकते हो कि थोड़ा उनका भी इन्फ्लुएंस है यहाँ के विलेज के ऊपर। देखो अगर आप सामने देखो तो यहाँ बुद्धा टेम्पल भी लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा तिब्बतियन इन्फ्लुएंस भी है इस विलेज के अंदर। बट अभी मैंने जैसे आपको बताया कि विंटर्स में यहाँ पर जब लोग अपने अपने
इस गांव जो मकान है उनको बंद करके उत्तरकाशी की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ इतना ठंडा होता है और यहाँ से विलेज स्टार्ट होता है। तो चलो मैं आपको ना आगे की तरफ दिखाता हूँ। यहाँ से ये इसकी एंट्रेंस स्टार्ट हो रही है यहाँ से। अब मैं यहाँ से सीधे जाऊँगा अंदर की तरफ। ये देखिए छोटा सा बच्चा कितना सारा पानी भर के ले जाएगा यहाँ से। और हमारे जो सिटीज़ के बच्चे हैं वो एक गिलास भर लें तो बहुत बड़ी बात है। तो ये भी एक अपने आप में यूनिक चीज़ है। चलो मैं अब आपको मिलता हूँ आगे की तरफ। ये देखिए ये है बुद्धा टेम्पल। यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पे थोड़ा बुद्धिज़्म या उन जो बुद्ध में फॉलो करते हैं बुद्ध में उनका भी काफ़ी इन्फ्लुएंस है यहाँ पर। और ये देखिए मकान यहाँ पे कैसे बने हैं आप देखो। मैं यही तो दिखाने आपको लाया था यहाँ कि किस तरीके के मकान है। हालांकि ये तो बंद ही लग रहा है, मुझे लग नहीं रहा है, ये अबैंडेड ही टाइप का लग रहा है। बट बगल में भी अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी यूनिक टाइप से बने हुए हैं। और इसके पीछे भी एक रीज़न होता है जो मुझे समझ में आता है कि जब बर्फ़ पड़े तो वो शायद उन पर जमे ना, तो शायद ये एक लॉजिक है। मैं इसमें मतलब क्लियर नहीं हूँ कि ये लॉजिक सही है कि नहीं है। और वो देखिए वो बच्चा भी अभी दो भर के ले आया है और दो केन्स उसने वाटर के भरे हैं। वो देखो खुद पकड़ के लेके आ रहा है। दैट इज़ द फिटनेस ऑफ ए विलेज। वेल डन, वेल डन। तो ये यहाँ से अब मैं बगोरी विलेज की तरफ जा रहा हूँ और ये ही पूरा बगोरी विलेज। सारे मकान एक जैसे ही बने हुए हैं। अगर आप यहाँ देखो, ये देख रहे हो आप, ये पूरा बगोरी विलेज है और यहाँ से आगे भी हमें जाना है। तो ये पूरा विलेज में अब बस मुझे लगता है इस तरह मकान ही देखने लायक है। बाकी साइड सीन तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। जो सीनिक व्यू है यहाँ का वो ऊपर की तरफ वो पहाड़ी है जहाँ पे बर्फ़ है। बट ओवरऑल इसी तरीके का शायद यहाँ पर व्यू है। तो ये है हमारा बगोरी विलेज जिसको 2019 में स्वच्छता के लिए और अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए बिकॉज ऑफ स्वच्छता की वजह से 2019 में बेस्ट विलेज का अवार्ड मिला था। तो वो तो दिख ही रहा है आपको। देखो यहाँ पे कहीं भी मुझे कुछ गिरा हुआ नहीं दिख रहा है। आप देखो अगर आप नीचे की तरफ भी देखोगे तो कहीं भी आपको पॉलीथीन या किस तरीके का कुछ भी नहीं दिखेगा यहाँ पे गिरा हुआ। तो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ तक गाड़ी नहीं आ सकती लेकिन स्कूटर बाइक आप ला सकते हो। हमारे पास गाड़ी थी तो हम नहीं ला सकते, तो हम पैदल ही आए यहाँ तक। और ये है यहाँ का सीनिक व्यू। हाँ जी दोस्तों, अब मैं बगोरी विलेज के एंड पॉइंट पे पहुंच गया हूँ। जहाँ से हमने एंटर किया था वो बगोरी विलेज खत्म हो गया है और पीछे की तरफ ये सारा मैदानी इलाका है। अगर आप देखोगे तो पीछे आपको रिवर भी दिखेगी। वो सामने वहाँ पे रिवर है एंड देन स्नो पीक्स ऊपर की तरफ हैं और इस तरफ भी स्नो पीक्स हैं। तो ये काफ़ी अच्छी जगह है और मतलब यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चल रही है जैसे मैंने आपको बताया। तो मेरा कैमरा तक भी हिल रहा है। तो अगर मेरा कैमरा की क्वालिटी सही ना हो या हिलता हो आपको दिखे पिक्चर तो आई एम सो सॉरी फॉर इट। बट यहाँ पे कैमरा कंट्रोल करना भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि हवा बहुत तेज़ है। तो ये काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पर, मतलब अमेजिंग है। देखो पीछे स्नो पीक्स भी हैं और नीचे रिवर भी है तो और मैदान भी है। तो इट्स मतलब फैंटास्टिक। तो मैं आपको थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड का दिखाता हूँ कि आपको बैकग्राउंड में देखो कि आप कितना खूबसूरत है यहाँ से बगोरी विलेज से। ये देखो बैकग्राउंड में। तो यहाँ पे ये जो विलेज है ये ख़त्म हो गया है और ये आगे अब सिर्फ मैदानी इलाका है। वो देखिए सामने वो काफ़ी छोटा दिख रहा होगा, वहाँ पे वो रिवर बह रही है और उस तरफ का व्यू ये देखिए ये है। और ये ऊपर का व्यू देखो, ये देखो ये सामने ऊपर का व्यू है। और अगर मैं यहाँ से जाऊँ इस तरफ तो ये देखो यहाँ पे भी स्नो पीक्स है। कितने क्लोज हैं अभी आपको पता नहीं कैमरे से पता चल रहा है नहीं चल रहा, बट हमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी 10 या 20 मीटर आगे वो सब पहाड़ पे ही चढ़ जाओगे आप, इतने पास दिख रहे हैं। और ये यहाँ का व्यू है, बिल्कुल खड़े पहाड़ हैं यहाँ पे, देख रहे हो आप। तो बहुत ही बढ़िया। ये नीचे का व्यू, ऊपर का व्यू। चलिए दोस्तों अब चलते हैं आगे की तरफ। अदरवाइज़ अगर हम यहीं बैठे रहेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और हमारा शायद एक आगे का भी कुछ प्लान है, वो आप वीडियो के अंत तक बने रहोगे तो आपको पता चल जाएगा इसके आगे हम कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ।
दोस्तों यहाँ से हम जा रहे हैं गंगनानी की ओर और गंगनानी से हम जाएंगे फिर दिल्ली की तरफ। बट अब हम गंगनानी पे आपको वीडियो नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि गंगनानी जो जगह है वो अपने गर्म कुंड के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। बट अभी वहाँ पे सफाई का काम चल रहा है तो इसलिए गंगनानी बंद हो गया है। तो अब हम सीधे रिटर्न कर रहे हैं दिल्ली के लिए। आज का हम स्टे करेंगे देहरादून में क्योंकि यहाँ से 450 किलोमीटर है दिल्ली, तो इसीलिए हम हाफ डिस्टेंस कवर करेंगे। तो एटलीस्ट हम देहरादून में आज का स्टे करके नेक्स्ट डे मैं दिल्ली के लिए निकलूँगा। तो ये जो मेरी सीरीज़ थी ये यहाँ पर अब एंड होती है, इसके बाद इसका कोई वीडियो नहीं है और होपफुली मैं आपको फ्यूचर में फिर नए वीडियोस के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको मेरा ये वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और जब आप सब्सक्राइब करो तो प्लीज़ बेल आइकन को भी दबा देना सो दैट कि आपको फ्यूचर में मेरे वीडियोस मिलते रहें। ओवरऑल ये जर्नी बहुत अच्छी थी। हमने उत्तरकाशी में भी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, उसके बाद हर्षिल में भी हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। और हर्षिल जैसा कि आर्मी कैंटोनमेंट का एरिया है तो वहाँ पे आपको आर्मी का भी एक फील लगेगा, फील फैक्टर होता है जो आपको दिखेगा वहाँ पर। तो ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस और मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप हर्षिल पे आओ तो आप ऐसे ही अपना रूट बनाओ। पहले आप उत्तरकाशी पे रुको और नेक्स्ट डे आप उत्तरकाशी से हर्षिल की तरफ जाओ। सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलूँगा, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।